जब तक उसने अपनी पूर्व पत्नी को खून उगलते हुए नहीं देखा तब तक सीईओ को यह विश्वास नहीं हुआ कि उसे कैंसर है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। उसने यहाँ तक आरोप लगाया कि वह व्हील चेयर पर बैठकर बीमार होने का नाटक कर रही है। बदला लेने के लिए उसने सार्वजनिक रूप से उस महिला की बदनामी की, यह कहते हुए कि एक चित्रकार के रूप में उसने शादी के दौरान धोखा दिया था और वह अपने प्रशंसकों की पसंद के योग्य नहीं थी। उसने मांग की कि महिला खड़ी होकर माफी मांगे, लेकिन महिला बहुत कमजोर थी और अपने आप को एक मुंह भर खून खांसने से रोक नहीं सकी। सीईओ समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। वह उसके पास जाकर उसकी हालत देखना चाहता था, लेकिन जब उसने उसके बगल में खड़े नए बॉयफ्रेंड को देखा तो सीईओ ने अपना इरादा छोड़ दिया। उसी पल महिला ने मन ही मन उसे अलविदा कह दिया। फिर वह गैलरी छोड़ने की तैयारी करने लगी। अप्रत्याशित रूप से बाहर जाते समय उसने फिर से खून खांस दिया। इस बीच प्रशंसकों ने सीईओ की बांह पर खून के धब्बे देखे। उसे तुरंत अभी हुई घटना याद आ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि महिला व्हील चेयर पर क्यों थी और खून क्यों खांस रही थी। जैसे ही वह चिंतित हुआ, सहायक जल्दी से रिपोर्ट देने आया। उसने कहा कि उन्होंने सभी स्थानीय अस्पतालों के रिकॉर्ड की जांच की है और पाया कि रखेल वह व्यक्ति नहीं थी जिसने सीईओ को कॉर्निया दान किए थे। उन्होंने उस डॉक्टर को ढूंढ लिया जिसने सीईओ की सर्जरी की थी और सच्चाई जान ली थी। सच्चाई यह थी कि सीईओ को कॉर्निया दान करने वाली व्यक्ति उसकी पूर्व पत्नी थी। यह सुनने के बाद सीईओ बेहद बेचैन हो गया। उसे पछतावा हुआ कि उसने सच्चाई पहले क्यों नहीं जानी, लेकिन पूरे अस्पताल में खोजने के बाद भी वह महिला का पता नहीं लगा सका। वह महिला की सबसे अच्छी दोस्त के घर गया और तभी उसे पता चला कि महिला ने उसके बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान की कीमत चुकाई थी। पता चला कि महिला के खून खांसने के तुरंत बाद उसकी दोस्त उसे अस्पताल ले गई थी। मरने से पहले उसने सीईओ के बच्चे को जन्म दिया। जब सीईओ ने बच्चे को देखा तो उसे वह रात याद आ गई जब वह पूरी तरह नशे में था। उस रात महिला सचमुच उसे ढूंढने आई थी। उसी रात दोनों एक दूसरे के करीब भी आए थे। उसकी दोस्त ने सीईओ से कहा कि महिला ने कभी भी शादी में धोखा नहीं दिया था। जब से सीईओ का कार एक्सीडेंट हुआ था और वह अंधा हो गया था, महिला उसके साथ रहकर उसकी देखभाल करती रही थी। बाद में महिला को कैंसर का पता चला और उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा था, इसलिए उसने अपनी कॉर्निया सीईओ को दान कर दी। सीईओ को दुखी न करने के लिए उसने धोखा देने का नाटक किया और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। सीईओ के बच्चे को जन्म देने के लिए उसने दर्द सहा और अपने सी सेक्शन के दिन तक हिम्मत बनाए रखी। जब उसने सुना कि महिला पहले ही मर चुकी है, सीईओ ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि वे लोग महिला की मदद करके झूठ बोल रहे हैं। ये देखकर उसकी दोस्त गुस्से से भर गई। उसने कहा कि उसने न केवल महिला को कई बार चोट पहुंचाई थी बल्कि लगभग अपने ही बच्चे को भी मार डाला था। पहले हुई सारी घटनाओं को याद करते हुए सीईओ को शक था कि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा किसी और का है। वह महिला को अस्पताल ले गया था और डॉक्टर से उसका गर्भपात करने की मांग की थी। यह सब सोचकर सीईओ अपराध बोध से भर गया। उसे महिला और बच्चे के लिए बेहद दुख महसूस हुआ। जब वह घर लौटा तो उसने बच्चे को अपनी मां की देखभाल में छोड़ दिया और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने चला गया। इस बीच उसका पहला प्यार सीईओ से शादी करने के सपने देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ को पहले ही सच्चाई पता चल चुकी है। उसने अपने पहले प्यार को थप्पड़ मार दिया। उसने उसे इतनी बार धोखा देने के लिए डांटा। उसके पहले प्यार ने अंधा होने का नाटक करने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन बाकी चीजों से उसका कोई संबंध नहीं था। उसने उम्मीद की कि सीईओ उसे माफ कर देगा। तभी सहायक दौड़ता हुआ आया और रिपोर्ट दी कि कई महीनों की जांच के बाद उन्हें महिला के अपहरण का निगरानी कैमरे का फुटेज मिल गया है। जैसे ही उसने वीडियो देखा, सीईओ समझ गया कि इस सब की मास्टरमाइंड उसका पहला प्यार ही था।